हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर यासीन अहमद। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक सी शार्प प्रोग्रामिंग क्लास नंबर 13। जिन लोगों ने मुझे इस वीडियो से ज्वाइन किया है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम बेसिकली सी शार्प बेसिक प्रोग्रामिंग की कोर्स आउटलाइन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं और बिल्कुल स्क्रैच से एडवांस लेवल की हमारी ये कोर्स आउटलाइन है। और इसमें बेसिकली हर वीडियो जो है वो एक दूसरी वीडियो पर डिपेंडेंट है। तो बेहतर ये है कि आप बेसिक क्लियर्स कर और उसके बाद आप जो है वो मुझे इस वीडियो से ज्वाइन करें और उस पे ये होगा कि आप जो है वो ईज़िली हमारे जो टॉपिक हैं और उसे जो है वो आज के उसे समझ सकेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके साथ आप समझते हैं कि जिनको बेसिकली ज़रूरत है हमारे इस कंटेंट की। और हमारे चैनल को जो है वो लाज़मी शेयर करिएगा और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो जो इस कोर्स से रिलेटेड है वो आप तक टाइमली पहुँच सके। तो चलते हैं जनाब, आज ये देख लेते हैं कि हमने कौन सा टॉपिक जो है वो इस वीडियो में आज हमने पढ़ना है और लास्ट जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो ये हमारे पास कोर्स आउटलाइन है जिसमें हम लोगों ने लास्ट में काफ़ी डिटेल में हमने मेथड्स देखे और हमने ये देखा कि हम बेसिकली जो है वो मेथड किस तरह से बनाते हैं और हमारे पास जो पैरामीटराइज्ड मेथड हैं वो कौन से होते हैं और मेथड की जो रिटर्न टाइप है वो कैसे लिखी जाती है और मेथड किस तरह से काम कर रहा होता है और मेथड की क्यों ज़रूरत होती है। तो आज हमारे पास है बेसिकली इनम जो कि डेटा टाइप है, इसको हम लोगों ने पढ़ना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस तमाम जो वीडियोज़ हैं उन्हें देखते हुए ही इस वीडियो को आप कंटिन्यू करें। तो चलते हैं जनाब, देख लेते हैं इनम या इनुमरेशन जो हमारे पास सी शार्प में होता है उसे हम क्या कहते हैं और किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखें जी, इनम जो है बेसिकली आपके पास आप यूँ कह सकते हैं कि आपके पास ये एक ऐसी डेटा टाइप है या आप यूँ भी कह सकते हैं कि आप ऐसी डेटा टाइप यूज़ करते हुए अपनी डेटा टाइप्स बना रहे होते हैं, अपने कांस्टेंट बना रहे होते हैं, जो बेसिकली आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज़ करने में आपके लिए जो है वो बहुत ईज़ी जो है वो आपको एक्सेस परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। तो देखिए जी, इनम का मकसद बेसिकली क्या है कि हम कुछ ऐसे स्ट्रिंग और कुछ ऐसी इंटीजर वैल्यू जो है वो हम या आप यूँ कह सकते हैं हम वैल्यूज़ को जो है वो असाइन कर रहे होते हैं अपने कांस्टेंट वैल्यूज़ जो कि पूरे प्रोग्राम में आपके पास ईज़िली एक्सेसिबल होते हैं और वो कांस्टेंट होते हैं तो बेसिकली वो चेंज नहीं होते। तो इनम का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यही यूज़ किया जाता है कि अगर आपने अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसे कांस्टेंट बनाने हैं जिनकी वैल्यू आप बार-बार चेंज नहीं करना चाह रहे। जैसे लेट्स सपोज़ आपने कुछ ऐसे वेरिएबल्स बनाने हैं, कुछ टाइप के वेरिएबल्स बनाने हैं कि आप उनकी वैल्यूज़ बार-बार चेंज नहीं करना चाहते। आप ये चाहते हैं कि आप इसको कहीं भी ईज़िली जो है वो एक्सेस कर सकें, तो बेसिकली उसके लिए आप इनम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इनम बेसिकली एक कीवर्ड है जो कि आपको यूज़ करना पड़ता है और इसका जो सिंटैक्स है अब हम उसको देख लेते हैं। देखें जी, इसमें हमारे पास ये जो इनम का कीवर्ड है इसके साथ बेसिकली इस डेटा टाइप के साथ ये इस्तेमाल किया जाता है और इसमें आप बेसिकली यहाँ पर इनम का नेम दे रहे होते हैं, कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके बाद आप इनम लिस्ट दे रहे होते हैं। ये इनम को बनाने का तरीक़ेकार है। मोस्टली हम बेसिकली उन कॉन्स्टेंट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें हमें पता हो कि भई ये वो कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको हम थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज़ करेंगे और ये चेंज नहीं होंगे। जैसे हमारे पास वीकडेज़ हैं, अगर आप सेमी वीकडेज़ की बात करें तो ये चेंज नहीं होते। अगर आप जेंडर की बात करें तो जेंडर भी एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके पास इनम्स को यूज़ करने के लिए। तो बेसिकली इसको कहाँ और किस तरह से यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है, तो ये हम जब अपना प्रैक्टिकल करेंगे तो हम उसी में ये देख सकते हैं। तो जनाब, विजुअल स्टूडियो हमारे पास स्टार्ट हो चुका है और प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं इनम का। और प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह मैं इस बार भी आपको ये बात कहूँगा कि अपनी कॉफ़ी जो है वो गर्म कर लें और स्लो म्यूज़िक का भी इंतज़ाम कर लें क्योंकि हमने बेसिकली जो प्रोग्रामिंग पढ़नी है वो थोड़ा-सा फ्रेश माइंड से पढ़नी है। तो चलते हैं जी, अपना जो है वो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि हम बात कर रहे हैं इनम के बारे में और हम ये देख रहे हैं कि बेसिकली इनम जो है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि इनम बनाने के लिए हमारे पास सी शार्प में बेसिकली एक जो है वो कीवर्ड है इनम के नाम से और आप यहाँ पर जो है वो अपने जो भी आपका जो आपका इनम होगा उसे आपने बेसिकली यहाँ पे
नेम असाइन करना है। तो जब हम यहाँ पर नेम असाइन करने की बात कर रहे हैं तो फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पर वैल्यूज़ भी दे रहे होंगे, जो भी हमारी इनम की वैल्यूज़ होंगी वो हम इसे असाइन कर रहे होंगे। जैसे लेट्स सपोज़ मैं यहाँ कह देता हूँ संडे और मैंने यहाँ पर कह दिया मंडे और मैंने यहाँ पे कह दिया ट्यूसडे एंड फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ कि ये हमारे पास वेडनेसडे हो गया। फिर उसके बाद हमने कहा थर्सडे एंड लास्ट में हमने फ्राइडे एंड सैटरडे ले लिया। तो सिंपल हमने ये किया कि हमने यहाँ पर एक इनम जो है वो बनाया और उसकी हमने जो वैल्यू है बेसिकली वो हमने कुछ इस तरह से इसे असाइन कर दी कि हमने कहा कि भाई हमारे पास एक इनम है वीकडेज और इसकी वैल्यू हमारे पास ये होगी। तो जनरली ये एरर जनरेट कर रहा है, उसकी वजह ये है कि हमने बेसिकली इज इक्वल का साइन इस्तेमाल किया था, जो कि हमें नहीं करना। अब आपके पास ये देखिए कि इनम जो है ये बेसिकली इस तरह से डिफाइन किया जाता है, आप इसको इस तरह से डिफाइन कर रहे होते हैं और ये जो वैल्यूज हैं ये बेसिकली आपके कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि आपने इसके अंदर असाइन कर दी हैं। अब ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं आप जहाँ चाहेंगे इसको एक्सेस कर सकेंगे और एक चीज याद रखिएगा, एरे की तरह इसकी भी जो इंडेक्सेस है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। अगर आप इसके ऊपर माउस होवर करेंगे तो एक छोटी सी टूल टिप ओपन होगी जो बताएगी कि जो आपका संडे है उसकी जो वैल्यू है बेसिकली वो 0 है, यानी कि उसकी जो इंडेक्स है वो 0 है, उसकी पोजीशन 0 है। फिर उसके बाद मंडे 1, ट्यूसडे 2, 3, 4, 5 एंड इसी तरह लास्ट में आपके पास सैटरडे की जो पोजीशन होगी वो 6 होगी। तो मैं आपको यहाँ पर बेसिकली ये बता देता हूँ कि आप किस तरह से जो है वो इसको यूज कर रहे होंगे और आप किस तरह से डिफाइन कर रहे होंगे। console.writeline में हम अभी ये करते हैं कि मैं सबसे पहले आपको इनम जो है वो प्रिंट कर कर दिखाता हूँ कि देखिए जी इनम किस तरह से काम कर रहा होता है। मैंने कहा वीकडेज डॉट, जब मैं डॉट करूंगा अभी आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये आपके पास टूल टिप अपेयर नहीं करने देता मेरा जो रिकॉर्डर है। आप सिंपल क्या कर रहे होंगे कि आप जब वीकडेज डॉट करके देखेंगे तो ये आपको सजेस्ट करेगा, आपकी जितने भी इनम लिस्ट हैं वो पूरी यहाँ पर आपको बेसिकली दिख रही होगी। तो उसमें से आप जो चाहें आप वो प्रिंट करवा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा वीकडेज डॉट सैटरडे मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने कहा मैं इसको जरा कंपाइल करके देखूं कि ये हमारे पास जो एरर तो नहीं कोई जनरेट कर रहा। तो देखिए जनाब, इसने हमारे पास जो नॉर्मल वेरिएबल था इनम का वो इसने हमें यहाँ पर बेसिकली प्रिंट करके दे दिया कि भाई आपने जो है वो ये सिलेक्ट किया है। तो ये तो मैंने आपको दिखाया कि इनम जो है वो कुछ इस तरह से हमें जो है वो हमारा काम कर रहा होता है। अब मैं आपको ये दिखा दूं कि देखें, अगर हम बात करते हैं कि मैंने आपको बताया कि इनकी एक पोजीशन है जो कि 0, 1 और इसी तरह से हमारे पास आगे है। तो हम अगर इसकी पोजीशन प्रिंट करना चाहें तो हम इसकी पोजीशन किस तरह से गेट कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने कहा, एक मैंने इंडेक्स लिया, इंटीजर लिया वेरिएबल, मैंने कहा इंटीजर a इज इक्वल टू जो मेरे पास वीकडेज डॉट, यहाँ पर मैंने ट्यूसडे ले लिया, थर्सडे ले लिया, ले लेता हूँ मैं, और मैंने कहा ये इसके बराबर होगा। अब देखिए ये इसने मुझे एक एरर जनरेट किया क्योंकि यहाँ पे बेसिकली टाइप का इशू है। आपने यहाँ जो लिया था वो एक इंटीजर था और यहाँ पर आपके पास एक इनम टाइप है। तो ये आप अच्छी तरह जानते हैं, आपको मालूम है कि बेसिकली टाइप कास्टिंग जो है वो हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। और जिन लोगों को इसका आइडिया नहीं है, मैं फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस वीडियोस हमारी प्लीज देखते हुए आए ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि बेसिकली आपके पास जो है वो टाइप कास्टिंग क्या होती है जब एक टाइप से आप दूसरी टाइप पर मूव हो रहे होते हैं। तो सिंपल आप ये देखें कि मैंने इसकी इंटीजर में इसको कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने a लिख दिया। अब मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि बेसिकली इस a में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये क्या प्रिंट करेगा। तो इसको कंपाइल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 4। तो इट मीन्स कि इसने यहाँ पर हमारी इसकी इंडेक्स प्रिंट कर दी। थर्सडे की इंडेक्स अगर हम देखें 0, 1, 2, 3 एंड 4 इंडेक्स। तो सिंपल इसने हमें क्या कर दिया, यहाँ पर 4 इंडेक्स प्रिंट कर दी। और अगर मैं इसे कोई इंटीजर वैल्यू देता और उसे प्रिंट करवाने की कोशिश करता तो हम बेसिकली किस तरह से उसे प्रिंट करवा सकते हैं, हम ये देख लेते हैं। तो मैं सिंपल क्या करने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर जो है वो कहा कि आप जो है वो एक इंटीजर वैल्यू जो है वो मुझसे लें और वो इंटीजर वैल्यू लेने के बाद आप जो है वो जो मेरा इनम है, ये जो भी मेरी वैल्यू है, आप उसको जो है वो प्रिंट कर दो। तो देखते हैं कि जी अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक इनम वैल्यू ले लूँ, जैसे लेट सपोज मैंने कहा कि मैं एक
वीक डेज टाइप की एक वैल्यू मैं ले रहा हूँ, क्योंकि ये इनम है तो मैं उसी की टाइप का इस्तेमाल करूँगा। और मैंने यहाँ पर en का एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा इज़ इक्वल टू, और अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं बेसिकली यहाँ पर अपना जो है वो एक इंटीजर डिफाइन करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सिंपल डिफाइन कर दिया 5। लेकिन जब मैंने 5 डिफाइन किया तो सेम वही बात दोबारा से उसने कहा कि भाई ये एक इनम टाइप है और ये एक इंटीजर टाइप है, आप इस तरह से इसको वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो उसके लिए मुझे अब इसे इनम टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पर अगर वीक डेज लिख दूँ तो इससे क्या होगा कि जो इसकी टाइप है वो ही बेसिकली 5 की टाइप भी हो जाएगी। तो अब ये देखिए कि ये जो 5 है ये बेसिकली इनम टाइप में कन्वर्ट होकर इसका क्या बनेगा, तो मैंने en करके अपना जो वेरिएबल था वो मैंने प्रिंट करवाया और इसको कंपाइल कर लिया। अब देखते हैं कि 5 की जगह हमारे पास क्या आता है। तो आप ये देखिए कि इसको आपने जो वैल्यू दी इसने उसको उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर असाइन कर दिया और हमें फ्राइडे प्रिंट कर दिया। यानी कि अगर आप ये देखें कि 5 पर बेसिकली आपकी जो वैल्यू है वो 5 इंडेक्स कहाँ आ रही है, वो फ्राइडे पे आ रही है। तो ये बात करने लग गया हमारी इंडेक्सेस पर, यानी कि हमारे जो कांस्टेंट जो हैं वो बेसिकली ये बात करने लग गया हमारी जो इंटीजरल इंडेक्सेस हैं उसके ऊपर, यानी कि जो इंटीजर टाइप है वो उसके ऊपर। बेसिकली आपने ये जो डेटा इसको असाइन किया हुआ है ये तो एक यूं समझ लें कि आपके पास एक अल्फाबेटिक टाइप का है, लेकिन असल में बैकएंड पे ये जो डेटा असाइन हुआ हुआ है ये इंटीजर्स के ऊपर हुआ हुआ है, यानी कि ये नंबर्स के ऊपर हुआ हुआ है। किस तरह से, अभी आपको मैंने बताया कि संडे जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इनम में आप अपनी जो इंडेक्सेस है वो चेंज कर सकते हैं। मैं सिंपल संडे इज इक्वल टू 1 करूंगा अगर, तो अब मेरे पास जितनी भी इंडेक्सेस हैं वो सारी चेंज हो जाएंगी। संडे इज इक्वल टू 1, मंडे इज इक्वल टू 2 एंड 3, 4, 5, 6 एंड सैटरडे हमारे पास आ जाएगा 7। अगर आपको नहीं यकीन आता तो 5 की जगह आप 7 करें और फिर इसको कंपाइल करें दोबारा से। अब जब दोबारा कंपाइल करेंगे तो देखिए आपने 7 रखा था और इसने यहाँ पे सैटरडे प्रिंट किया, तो इट मींस कि इसने हमारी जो इंडेक्सेस हैं इनम की, यानी कि इनम की जो बेसिक वैल्यूज हैं वो चेंज कर दी, यानी कि इसने हमारी वैल्यू जो है वो संडे से को 1 से स्टार्ट किया। अगर मैं यहाँ पर लिख देता लेट्स सपोज 2, तो अब हमारी जो वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं सिंपल 7 की जगह 8 लिखता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ और इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। और मैं जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए इस बार 8 पर हमारे पास सैटरडे आया। तो सिंपल आपने ये देखा कि हमने यहाँ पर इंडेक्सेस जो है वो अपनी सेट की। अच्छा लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर 9 कर देता तो हमारे पास क्या प्रिंट होता, इसको देख लेते हैं। तो जनरली हमारे पास जो है वो इसने इसको डायरेक्टली 9 ही प्रिंट कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली बैकएंड पे नंबर्स पे चल रहा है। तो चूंकि इस पे कोई हमारे पास वैल्यू नहीं थी, इंडेक्स नहीं थी, इसलिए इसने डायरेक्टली इसको प्रिंट कर दिया। तो बेसिकली ये हमारे पास जो इनम्स हैं ये जनरली हमारे पास इस तरह से यूज किया जाता है कि बेसिकली आप जो डेटा है वो जब आप डेटाबेस में सेव करवा रहे होते हैं या आप फाइलिंग में डेटा जो है राइट करवा रहे होते हैं, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इंटीजर्स में वैल्यू रख लेते हैं और जब वहां से हमारे पास जो भी वैल्यू आती है हम इस तरह इसको पास करते हैं, तो ये हमारी जो भी जो हमारी अल्फाबेटिक वैल्यू है, ये हमारी जो रिप्रेजेंटेशन वाली वैल्यू है वो प्रिंट कर देता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि सी शार्प में हम बेसिकली इनम क्यों यूज करते हैं। आगे जब भी हम प्रोग्राम्स बना रहे होंगे तो जहाँ पे हम पॉसिबिलिटी होगी मैं आपको इसका इस्तेमाल करके जो है वो एक बार फिर इसको गो थ्रू करवा दूंगा कि इनम जो है वो कहाँ कहाँ हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरी वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टाइमली आपको उसका जवाब दे दूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिनको आप समझते हैं कि कंटेंट वहां तक पहुंचना चाहिए। अगर आप वीडियो जो है वो लाइक करेंगे, मुझसे क्वेश्चंस करेंगे, तो बेसिकली मैं आप समझ रहे हैं कि मैं इस हवाले से ज़रा जो है वो ज़्यादा मोटिवेट होऊँगा कि आप तक अच्छे से अच्छा जो है वो कंटेंट पहुँचाया जाए। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड जो हम सी शार्प बेसिक प्रोग्रामिंग या कंसोल प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, ये आप तक जो है वो टाइमली पहुँच सके। बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।